आगे जी ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी उसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी कहते हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। A sequence in which every term is obtained by multiplying or dividing a definite number with the preceding number is known as a geometric sequence। यानी एक ऐसा सीक्वेंस बना हुआ हो नंबर का जिसमें हर जो अगला नंबर है वो पिछले नंबर से कोई ख़ास नंबर को मल्टीप्लाई करने से आ रहा हो या किसी खास नंबर से डिवाइड करने से अगला नंबर आ रहा हो, तो हम ऐसे सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस में क्या था? अरिथमेटिक सीक्वेंस में हम क्या क्या कह रहे थे कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर अगली टर्म एक पार्टिकुलर नंबर पिछली टर्म में ऐड करने से आ रही हो, एक फिक्स नंबर, यानी वो पार्टिकुलर नंबर हो जो हर किसी में ऐड हो रहा हो, तो वो पिछली टर्म में ऐड करते करते अगली टर्म आ रही हो, तो उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या है कि हर अगला नंबर पिछले नंबर के किसी एक खास नंबर के फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने से आ रहा हो या उससे डिवाइड करने से आ रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेट ए द फर्स्ट टर्म, यानी ये अगर डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को डिनोट किया हुआ है, आर कॉमन रेशो है, यानी कोई भी जो दो टर्म्स हैं उनको डिवाइड करने से जो रेशो आ रही है उसको आर का नाम दिया। एन पोजीशन ऑफ द टर्म, एन उसकी पोजीशन है कि 50 है, 20 है, 30 है। एल अगर रिप्रेजेंट करते हैं लास्ट टर्म से, देन सीक्वेंस कैन बी रिटन है। तो ये जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है ये इस तरह लिखा जा सकता है। फर्स्ट टर्म इसकी ए हो गई, सेकंड टर्म इसकी ए के साथ को कॉमन रेशो जो आ रही है। कॉमन रेशो हम कैसे निकालेंगे कि वो जो दो पॉजिटिव टर्म्स को डिवाइड करके तो हम कॉमन रेशो निकाल लेंगे, तो उस रेशो से मल्टीप्लाई कर दें तो सेकंड टर्म आ गई, इसी तरह उस रेशो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, थर्ड टर्म आ रही अप टू सो ऑन। इसी तरह उस कॉमन ए को कॉमन रेशो के n-1 पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एनएस टर्म आ जाएगी सीक्वेंस की। कॉमन रेशो कैलकुलेटेड है जिस तरह मैंने पहले बताया है। तो फार्मूला क्या है कॉमन रेशो का? कॉमन रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सक्सेसिव टर्म और प्रीसीडिंग टर्म, यानी जो अगली टर्म है और जो पिछली है उसके साथ वाली, उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। कॉमन रेशो इस तरह हम लिखेंगे AR(n-1) ओवर AR(n-2), यानी जनरल फार्मूला ये है उस कॉमन रेशो का। कोई भी आप देखें यहाँ से ए कट जाएगा तो आर में वो जो आ जाएगा, कोई भी जो रेशो आएगी उसको हम कहेंगे कॉमन रेशो। जनरल टर्म इज कैलकुलेटेड एज, जो जनरल टर्म है जो मैट्रिक सीक्वेंस में हम इस तरह कैलकुलेट कर लेते हैं AN इज इक्वल टू AR पावर n-1। इस तरह हम कैलकुलेट कर n की वैल्यू 10 रखें, 20 रखें, 30 रखें तो वो हमारे पास आ जाती है, उतनी टर्म आ जाती है। अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए जो जनरल फार्मूला था वो क्या लिखा था? AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो उसमें वो चीज़ें पुट करके तो हम जनरल उसका कोई भी हम टर्म कैलकुलेट कर सकते थे। और जो मैट्रिक सीक्वेंस में हमारे पास इस तरह लिख दिया AN इक्वल टू ARn-1, तो इधर से हम जनरल कोई भी टर्म लिख सकते हैं। एन टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज कैलकुलेटेड एज, यानी अगर ये लास्ट टर्म से कैलकुलेट हो रहा हो AN, तो हम इस तरह कैलकुलेट कर लेते हैं कि L ओवर R पावर n-1, यानी AN हमने अगर A10 कैलकुलेट करना और लास्ट टर्म दी हुई है तो लास्ट टर्म इधर पुट करेंगे और R पावर जो कॉमन रेशो है उसकी पावर जितनी भी है वो फाइंड कर लेंगे। अगर n10 कैलकुलेट करना है तो R पावर 9 हो जाएगा, तो उधर से हम सिंप्लीफाई करके हम कैलकुलेट कर लेंगे जी। आगे एग्जांपल है फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द GP3612, यानी इसकी फिफ्थ टर्म कैलकुलेट करें। फिफ्थ टर्म करने का मतलब क्या है कि A5 हमने कैलकुलेट करना है और इधर हमारे पास A क्या है? A3 है,
और उसके बाद कॉमन रेशो कितनी होगी कि 6 को 3 पे डिवाइड करें तो 2 आ रही है, तो आर 2 हो गया। तो एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस वन वाले फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास ए जनरल टर्म आ जाएगी। तो एन की जगह पे 5 पुट करेंगे तो हमारे पास फिफ्थ टर्म आ जाएगी। इस तरह फाइंड ए एन इफ ओवर ए आर इज इक्वल टू 8 और 27, ए 7 इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे ये ए 4 भी दिया हुआ है और ए 7 भी दिया हुआ है, हमने ए एन कैलकुलेट करना है। तो ए एन के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, एक ए चाहिए होता है और एक आर चाहिए होता है। तो हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए 4 का पहले फार्मूला लिख देंगे। ए एन हमारे पास हमें पता है वो होता है ए एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस वन। तो ए 4 किसके इक्वल होगा, ए 4 इज इक्वल टू ए आर पावर 3। तो ए 4 की जगह पे ये पुट कर देंगे, ए एक इक्वेशन आ गई ए और आर की फॉर्म में। इसी तरह लिख देंगे ए 7 इज इक्वल टू ए आर पावर 6। तो ए 7 की जगह पे ये पुट कर देंगे तो दूसरी इक्वेशन आ गई है और ए और आर की फॉर्म में। अब दो इक्वेशन है, दो ही अननोन है ए और आर, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम ए और आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आगे एक्सरसाइज है फाइंड द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की 11th टर्म कैलकुलेट करनी है। तो यही वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ए हमारे पास 1 प्लस आयोटा हो गया और कॉमन रेशो किस तरह आ गई, आर इज इक्वल टू 2 ओवर 1 प्लस आयोटा। तो ए भी आ गया आर भी आ गया, तो उसकी 11 टर्म पहले जनरल लिख देंगे, ए एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस वन। फिर एन की जगह पे 11 पुट करेंगे तो हमारे पास 11 टर्म आ जाएगी। फाइंड द 12th टर्म ऑफ 1 प्लस आयोटा और 2 आयोटा। अब इसकी 12th टर्म फाइंड करनी है, तो वो 12th टर्म किस तरह फाइंड करेंगे, पहले का ए हमारे पास 1 प्लस आयोटा है, कॉमन रेशो क्या आ गई 2 आयोटा और 1 प्लस आयोटा। तो ए एन हम लिख लेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस वन, उसमें वैल्यूज ए की और आर की पुट कर देंगे। फिर ए 12 करेंगे तो जहाँ पे एन है वहाँ पे 12 पुट कर देंगे तो हमारे पास 12 टर्म आ जाएगी इसकी। फाइंड द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसकी 11th टर्म कैलकुलेट करनी है तो वो उसी तरह जी, ए हमारे पास 1 प्लस आयोटा है, कॉमन रेशो आर आ गई 2 ओवर 1 प्लस आयोटा। तो हम पहले ए एन लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस वन, यानी कि उसमें ए भी हमें गिवन होगा, आर होगा 2 ओवर 1 प्लस आयोटा, तो वो पुट करके तो हम कर लेंगे उसमें वैल्यूज पुट करके हम जनरल टर्म कैलकुलेट कर लेंगे और जनरल टर्म से हम उसके बाद 11 टर्म कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह हम ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कैलकुलेट कर सकते हैं या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे आ रही है।